हमने कुछ दिनों पहले ही अपना नेक्स्ट गिव अवे कॉन्टेस्ट शुरू किया था और ये भी कहा था कि इस गिव अवे का गिफ्ट हम जल्द ही अनाउंस करेंगे। ये गिव अवे होली तक है, तो हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम गिव अवे के गिफ्ट को अनाउंस करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड फिल्म बैन की बात की। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आप आई बटन से एक्सेस कर सकते हैं। ये खबर बहुत पुरानी थी, पर यहाँ इस मुद्दे पर बात करना ज़रूरी था ताकि हम उस हिपोक्रेसी को आपके सामने ला सके जो हमारे समाज में तो एग्जिस्ट करता है पर कोई बात नहीं करता। नमस्कार, खुशामदीद। नजरिया एक जरिया के इस सेगमेंट में हम आज किसान के ट्रैक्टर रैली पर बात करेंगे। उसके पहले हम आपको हैप्पी रिपब्लिक डे विश करना चाहते हैं। ये दिन हमारे देश में हमारे संविधान के लिए मनाया जाता है। ये दिन नियम, कानून, देश हित की बात करता है। जिस तरह इंडिपेंडेंस डे हमारे आज़ादी को सेलिब्रेट करता है, उसी तरह रिपब्लिक डे हमारे सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सेलिब्रेट करता है। ये दिन हमें इस बात की गारंटी देता है कि हमारे देश में हमें ये हक मिला है कि हम खुद को भारतवासी, इंडियन या हिंदुस्तानी कह सके। ये दिन हमें इस बात की गारंटी देता है कि जब तक हम इस देश के निवासी हैं, हमें कुछ मौलिक अधिकार मिले हैं जिसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। ये दिन इस बात का शपथ हम नागरिकों से लेता है कि इस देश के अगर हम नागरिक हैं तो हमारा इस देश के लिए कुछ कर्तव्य बनता है, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नाम से जानते हैं। और ये कर्तव्य भले ही हम पर थोपे नहीं गए हैं, पर हमें निभाने चाहिए, क्योंकि हम इस देश के निवासी हैं। ये दिन हमारे देश को देश बनाता है। इस साल 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली होनी थी वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होना था, पर जो हुआ वो हमारे गणतंत्र दिवस पर एक काला धब्बा बनकर रह गया है। किसान 5 महीनों से आंदोलन कर रहे थे 3 कृषि कानून के खिलाफ। भले ही हर कोई इस मांग से इत्तेफाक नहीं रखता हो, पर इस आंदोलन की इज्जत करता था, क्योंकि ये आंदोलन कई चीज़ों का प्रतीक था। जहां किसान अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे थे, वो भले ही पढ़े लिखे ना हो, पर संवैधानिक तरीके से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। भले ही सरकार से वार्ता चल रही थी, लेकिन कोई समाधान ना निकलने पर किसान नेता चाहते थे कि वो 26 जनवरी को एक ट्रैक्टर रैली निकाले, जिसकी परमिशन उन्हें बहुत नानुकुर करने के बाद 37 शर्तों के साथ दे दी गई। इन नेताओं का ये कहना था कि ये रैली बहुत ही शांतिपूर्वक होगा, सभी नियमों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, और अगर कुछ गलत होता है तो वो इसके लिए जिम्मेदार होंगे। अब 26 जनवरी को जो हुआ वो आप सब जानते हैं। कई हिस्सों में किसान उग्र हो गए और फिर हालात बिगड़ते ही चले गए। पर सवाल ये बनता है कि क्या किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी? अगर 2500 ट्रैक्टर और 5000 लोग किसी रैली में निकलेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि भीड़ उग्र हो सकती है। तो दिल्ली पुलिस को तैयारी और अच्छी करनी थी और सरकार को जिम्मेदारी से इस रैली को आयोजित करना था। पर मान ले थोड़ी देर के लिए कि सरकार और दिल्ली पुलिस सियासी कारणों से ढिलाई करती रही, ताकि ये जो शांतिपूर्ण आंदोलन है वो उग्र हो जाए और जो इज्जत और सपोर्ट इस आंदोलन को मिल रहा है वो खत्म हो जाए, ताकि ये आंदोलन सिरे से नाकाम हो जाए। फिर भी यहाँ जिम्मेदारी किसानों की थी और किसान नेताओं की थी, क्योंकि ये ट्रैक्टर रैली वो आयोजित करा रहे थे, वो इसके शांतिपूर्ण होने का वादा कर रहे थे। तब जब आज ये धांधली हुई है तो उसके लिए ये किसान नेता ही रेस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ दिन भर किसान कई जगह बैरिकेड तोड़कर रेस्ट्रिक्टेड इलाकों में चले गए, जिस कारण कई जगह दिल्ली पुलिस को टीयर गैस छोड़ना पड़ा और लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस के एक्शन को देखते हुए ये भीड़ इतनी उग्र हो गई कि पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। कहीं वो पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे तो कहीं वो डंडे से मार रहे थे। कोई तलवार फांदता दिखा तो कोई इन्हें ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश कर रहा था। जब आपको मार्ग बताया गया था कि आप कहां से कहां तक ट्रैक्टर रैली निकाल सकते हैं, तो उन मार्ग से भटके क्यों आप, या अपने लोगों को भटकने क्यों दिया आपने? जब आपको 2500 ट्रैक्टर और 5000 लोगों की अनुमति मिली थी, तब कैसे इतने लोग शामिल हुए? आपको चाहिए था कि आप लिस्ट बनाएं, ट्रैक्टर रजिस्टर करें कि जो लोग या गाड़ियां इस रैली में आ रहे हैं वो आपके अनुमति से आ सकते हैं। जो लोग इस रैली में होंगे या जो लोग इन ट्रैक्टर पर होंगे वो आपकी जानकारी से आएं,
ताकि आप इस भीड़ को संभाल सके। जब पहले ही क्लियर किया गया था कि लाल किले की तरफ आप नहीं जा सकते, तो क्यों आप उधर गए? आप ना सिर्फ लाल किले तक गए, आप जबरदस्ती अंदर घुसे, तोड़फोड़ की। जहां राष्ट्रीय झंडा फहराया जाता है वहां आपने अपना झंडा फहराया। ये राष्ट्रद्रोह था। आपने पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय किया, आपने पुलिस को मारा, कानून हाथ में लिया, राष्ट्रीय धरोहर को नुकसान पहुंचाया, देश के झंडे का अपमान किया, हमारे संविधान का अपमान किया। आपको पुलिस रोकने की कोशिश करती रही, पर आपने पुलिस पर चढ़ाई कर दी। 300 से ज्यादा पुलिस आपके कारण जख्मी हो गए हैं। वो पुलिस जिन पर हम अत्याचार के आरोप लगाते हैं, उनकी सहनशीलता और किसानों की तरफ इज्जत कल देखने को मिली। जिस संयम से पुलिस ने इस उग्रवादी भीड़ को रोकने की कोशिश की, वो काबिले तारीफ थी। नहीं तो पुलिस के पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए उनकी कार्यवाही और घातक हो सकती थी और बहुत बुरा परिणाम हो सकता था। इसके बाद आपको किसान नहीं कहा जा सकता। आप बस एक अनपढ़ और जाहिल भीड़ हैं जो धांधली करना चाहती थी। पर इससे हुआ क्या? आपका यह आंदोलन कमजोर पड़ा। आपने अपने देशवासियों की सहानुभूति खो दी। आज कोई हिम्मत नहीं करेगा आपको सपोर्ट करने की। अब तो सरकार, पुलिस और कोर्ट को मौका मिल गया कि वो आपको और आपके आंदोलन को जब चाहे हटा सकते हैं, और वही हो रहा है। जो आपने किया वो पूरी दुनिया में हमारे देश की छवि को खराब कर चुका है। आपके अपने बीच ही फूट पड़ चुकी है। आपके खिलाफ 25 FIR दर्ज किए गए हैं। जो लोग आपका सपोर्ट करते थे वो आपसे खफा हैं और वही चाहते हैं कि आप अपना धरना बंद करें। अब ये कहने से कि जो हुआ उसकी आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, या ये किसान नहीं थे, ये उग्रवादी थे, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। आपको चौकन्ना रहना था। अब मेरे नज़रिए से देखिए, हम समझते हैं कि आप इतने दिन से शांतिपूर्ण आंदोलन करके थक गए होंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि आपका हक मांगने से नहीं मिल रहा तो छीन के लेंगे। हम ये भी समझते हैं कि बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। ऐसा नहीं है कि हम आपके हालात नहीं समझ रहे, पर इमोशनल और उग्र होकर डिसीजन लेना गलत है। ये कोई अंग्रेज की हुकूमत नहीं है जहां आप आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। ये एक आज़ाद देश है। यहाँ की हर एक चीज़ यहाँ के लोगों के मेहनत के पैसे से बनी है। इसको तोड़कर आपने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि देशवासियों का भी नुकसान किया है। यहाँ की पुलिस आपकी रक्षा के लिए बनी है। आपका पुलिस को मारना, उन पर जानलेवा हमला करना गलत था, और ये एक नेगेटिव इमेज आपके सपोर्टर्स के सामने बनाता है। अब तो ये कोई भी खुलकर कह सकता है कि आपका ये आंदोलन खत्म हो चुका है। कोई भी आंदोलन बिना पब्लिक सपोर्ट के नहीं चल सकता, और ये कांड करके आपने पब्लिक सपोर्ट खो दिया है। अब सवाल बनता है कि इन सब से किसको फायदा हुआ? किसी भी एक्शन के पीछे मोटिवेशन होता है। ये किसानों का मोटिवेशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक नासमझ बच्चा भी बता सकता है कि जो आपने किया वो आपके आंदोलन को खोखला बना देता है। तो किसान ऐसा क्यों करेंगे? हम इस वीडियो को एक सवाल के साथ ख़त्म करना चाहते हैं। आप चाहें तो हमें कमेंट में अपना नज़रिया बता सकते हैं। तो सवाल है कि इस उग्रवादी घटना से किसको फ़ायदा मिला? जी, आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के शुरुआत में हमने गिव अवे के गिफ्ट की बात की थी। तो जी, इस होली हम एक लकी विनर को एक 1 ऑडियो हेडफोन गिफ्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहें और हम आपके एफर्ट को समय समय पर अप्रिसिएट करते रहेंगे। हमारी बातों से अगर आप सहमत हैं तो हमारे चैनल नज़रिया एक ज़रिया को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सजेशन, रिक्वेस्ट या डिमांड हो, या अपना नज़रिया बताने के लिए कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस नज़रिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। हमारे सोशल मीडिया का हैंडल ऊपर कोने में और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जी, धन्यवाद।